चर्चा करेंगे कि नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक की क्या शैक्षिक योजना हम फॉलो करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 1.5 साल बाद जब स्कूल खुले उसको 2 महीने हो चुके हैं और अगले 4 महीने भी उतने ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है हमारे लिए। हमको ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे शिक्षकों के लिए कि हम जो हर घंटा बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं विद्यालय में उसको सोच समझकर हम उपयोग करें। जैसे कि कोई भी बच्चा इसमें पीछे ना छूट जाए, हम सभी बच्चों को साथ लेके चल सकें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम करना चाहेंगे वो है शिक्षकों के 2 महत्वपूर्ण दायित्व। सबसे पहले तो है कि बुनियादी कौशल पे महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। उसमें कक्षा 1 से 3 के लिए भी बुनियादी भाषा पर अतिरिक्त जोर देना बहुत जरूरी है अभी भी कक्षाओं में। और कक्षाओं में प्रिंट रिच मटेरियल और टीएलएम का भी आप उपयोग कर सकते हैं और इंश्योर करें कि आप प्रतिदिन 40 मिनट रीडिंग टाइम भी सुनिश्चित करें कक्षा 1 से 3 में। कक्षा 4 से 8 के लिए भी बुनियादी दक्षताओं में महारत हासिल करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराना भी कक्षा में आवश्यकता है। दूसरा जो मेजर दायित्व हम लोग कवर करना चाहेंगे कि 100% बच्चों के साथ लेकर हमें चलना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? पहला है कि विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों का नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आप अभिभावकों से बात करें, अपनी कम्युनिटी में बात करें, पर इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि हर विद्यार्थी विद्यालय में हर दिन आ रहा है और उपस्थिति दे रहा है। दूसरा है कि अलग आप जब शिक्षक कक्षाओं में पढ़ा रहे होंगे तो वो अनुभव करेंगे कि हर बच्चे का स्तर कुछ अलग है, तो अपने कक्षा का स्तर आप समझ जाएं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी कक्षाओं में तकनीकियों का इस्तेमाल करें। एक बेसिक डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि टीचर्स के क्या क्या मेजर एक्टिविटीज कक्षा में हो सकती हैं। तो टीचर्स पढ़ाएंगे, टीचर्स होमवर्क और प्रैक्टिस के थ्रू कक्षा में अपने पढ़ाए गए सिद्धांतों को दोहराएंगे। कक्षा स्तर पर आसान आकलन की तकनीकों से प्रगति को देखेंगे अपने शिक्षक बच्चों की, एंड उसके बाद उस प्रगति के हिसाब से जो भी संघर्षरत विद्यार्थी हैं उनको सहयोग देंगे। तो ये 4 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी शिक्षक के लिए, और ये 2 दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षक के लिए अगले 4 महीने के लिए। अब हम आगे चलेंगे, अब हम डिटेल में बात करेंगे कि हर कक्षा के लिए हम लोगों को नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए किस तरह से एकेडमिक गाइडलाइंस, एकेडमिक तकनीकों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में विभाग द्वारा भेजे गए टाइम टेबल का पालन करना जरूरी है। आप देखेंगे कि टाइम टेबल में ही भाषा और गणित के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स दे रखे हैं, उस टाइम स्लॉट्स को इस्तेमाल करके ही कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कक्षा 1 के लिए। तो कक्षा 1 में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बुनियादी भाषा एवं गणित पर शिक्षण कार्य करना जरूरी है। उसके लिए हम लोग संकलन 1 के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका 1 का प्रयोग करेंगे कक्षाओं में। आधारशिला में दिए गए वर्णित निर्देशों के अनुसार ही आवश्यक पाठ्यपुस्तक और कार्य पुस्तिका का उपयोग होगा कक्षाओं में। इसके अलावा कक्षाओं में गतिविधि कराने हेतु प्रिंट रिच सामग्री तथा छात्रों की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए सहज पुस्तिका 1 का उपयोग करना जरूरी है। तो कक्षा 1 के लिए ये 3 मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। फिर हम चलते हैं कक्षा 2 के लिए। कक्षा 2 और एवं कक्षा 3 के लिए, इन दोनों कक्षाओं के लिए मेजर मुद्दा है उपचारात्मक बुनियादी भाषा एवं गणित पर शिक्षण कार्य। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे समृद्ध मॉड्यूल का। कक्षा में भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण हेतु समृद्ध मॉड्यूल का उपयोग करना है। आप जब समृद्ध मॉड्यूल को देखेंगे आप उसमें पाएंगे कि वहां पे एक बेसलाइन आकलन का भी जिक्र है। इसमें समृद्ध में दिए गए बेसलाइन आकलन को आप अपनी समझ से फॉर्मेटिव आकलन के रूप में कर सकते हैं कक्षाओं में, पर इस आकलन के आधार पर ग्रुपिंग की आवश्यकता नहीं है कक्षाओं में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समृद्ध मॉड्यूल से रिलेटेड जो याद रखना है वो है कि नवंबर से दिसंबर तक सभी छात्रों को समृद्ध मॉड्यूल स्तर 1 पढ़ाया जाएगा। यदि आपके छात्र शिक्षण दक्षताओं में प्रगति दिखाते हैं तो जनवरी से शिक्षक समृद्ध मॉड्यूल पाठ स्तर 2 का भी उपयोग कर सकते हैं। ये 3 मुद्दे आपको समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। समृद्ध मॉड्यूल के अंदर जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार ही आवश्यक पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तक का भी आपको उपयोग करनी है कक्षाओं में। और इसके अलावा कक्षाओं में गतिविधियां हेतु प्रिंट रिच सामग्री का इस्तेमाल करना है और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए सहज पुस्तिका 1, 2 एवं 3 का इस्तेमाल करना है स्तर के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार।
अब हम आते हैं कक्षा 4 एवं कक्षा 5 और इसके अलावा कक्षा 6 और कक्षा 8। कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के मुख्य बिंदु है कि भाषा एवं गणित के उपचारात्मक शिक्षण को प्राथमिकता देनी है अभी भी 4 महीनों के लिए। आइए पहले देखते हैं कक्षा 4 और कक्षा 5 में हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला, भाषा एवं गणित का उपचारात्मक शिक्षण ये जरूरी है कक्षाओं में। दूसरा, कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु विभाग द्वारा जो भी पाठ्य पुस्तक और नवीन कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं उसका प्रयोग करना है। उसके अलावा आप अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू कर सकते हैं अब अगले 4 महीनों में। सिमिलरली कक्षा 6 और 8 के लिए हम लोग प्रतिदिन 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा भाषा और गणित के उपचारात्मक शिक्षण पर देना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शिक्षक कक्षाओं में। इसके अलावा जैसे कि कक्षा 4 और कक्षा 5 में था, सिमिलरली कक्षा 6 और कक्षा 8 में भी जो भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तक और नवीन कार्य पुस्तिकाएं हैं उनका उपयोग करना है और अन्य विषयों पर भी ध्यान देना शुरू किया जा सकता है। अब हम आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले तो सुनिश्चित करें कि ग्रेड 1 से 8 के लिए साझा की गई सारे दिशा निर्देश स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू किए गए, जो भी हमने अभी तक दिशा निर्देश देखे हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट कर उनका अधिगम स्तर ज्ञात किया जाए कक्षाओं में, उसके अनुसार ही कक्षाओं में रेमिडियल टीचिंग सुनिश्चित की जाए। उसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति को निरंतर ऑब्जर्व या फिर अवलोकन किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार तत्काल हैंड होल्डिंग की जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, जनपद, ब्लॉक, संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में बताई गई सामग्री के सहयोग से रेमिडियल टीचिंग पर विशेष रूप से चर्चा किया जाए, जैसे पांडे जी भी हमें अभी बता के गए। चौथा है, खंड शिक्षा अधिकारी, SRG, ARP, डाइट मेंटर्स द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिक्षक के पास आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका उपलब्ध हो तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारशिला, क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध हस्तपुस्तिका, प्रिंट रिच मटेरियल एवं गणित किट की उपलब्धता हो। पांचवा मुख्य बिंदु है, बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में अभिभावकों से संवाद किया जाए तथा बच्चों को घर पर अध्ययन करने के लिए गृह कार्य पूर्ण कराने को प्रोत्साहित किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छठा मुख्य पॉइंट है वो है, प्रधान अध्यापिका द्वारा विद्यालय में शासन और राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित महत्वपूर्ण निर्देशों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध सुनिश्चित किया जाए। सभी शिक्षकों को और शिक्षा मित्रों को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी हस्तपुस्तिका, संदर्शिका और दिशा निर्देशों को पढ़ना, पढ़कर समझना एवं समझ कर आत्मसात करना अनिवार्य है।